क्या आप जानते हैं कि बड़े लोग वो नहीं होते जो बड़े-बड़े काम करते हैं, बल्कि बड़े लोग तो वो होते हैं जो अपने ईमान के छोटे-छोटे अमल को रोज़ाना करते हैं। जी हाँ, वो छोटे अमल जो दिल को सुकून देते हैं, रूह को ताज़गी प्रोवाइड करते हैं और आपकी ज़िंदगी को सुकून और इत्मीनान वाला बनाकर रख देते हैं। ये वो छोटे अमल हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बज़ाहिर अगर शामिल कर लिया जाए, तो इंसान की ज़िंदगी में वो इम्पैक्ट डालते हैं कि जो इंसान की रूह को ताज़गी देती है और ज़िंदगी को सुकून और इत्मीनान वाला बना देती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ ऐसे राज़, कुछ ऐसी हैबिट जो कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ़ में, अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा, तो वो अपने दिल को और अपनी जो रूह को ताज़गी प्रोवाइड करने में ज़रूर कामयाब होगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम बड़ी इबादत करेंगे, बड़े-बड़े मामलात सर अंजाम देंगे, हम कोई रूहानी अमल करेंगे, तो तब जाकर हमारी रूह को सुकून मिलेगा और हम दीनदार कहलाएँगे। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, हकीकत ये है कि दीन भी उन लोगों को सपोर्ट करता है जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ईमान को एक्सेप्ट करते हैं, छोटे-छोटे अमल करते हैं और रोज़ाना करते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला उनके दिल को भी सुकून प्रोवाइड करता है और उनकी रूह को भी ताज़गी देता है। क्योंकि ईमान छोटे-छोटे अमलों से बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी अपने ज़हन में बिठा लें कि छोटे-छोटे अमलों से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज से शुरू करें। सबसे पहली जो आदत है, हैबिट है, वो है ज़िक्र करना शुरू करें। अल्लाह का ज़िक्र करें, शुक्र अदा करें हर उस चीज़ का जो आपके पास है। वो सेहत हो सकती है, आपका रिज़्क हो सकता है और आपकी तालीम हो सकती है। शुक्र अदा करें, अल्लाह की इबादत करना शुरू करें। ये छोटे-छोटे कदम आपकी ज़िंदगी को सुकूनदार और वो अनस्टॉपेबल आपकी लाइफ़ को बना देंगे कि आप लाइफ़ में उन अचीवमेंट को हासिल कर लेंगे, जो आप सोच कर बैठे हुए हैं। तो पहली हैबिट आपने बनानी है, अल्लाह का ज़िक्र करना है और कुरान पाक में आयत भी है जिसका मफ़हूम है कि बेशक अल्लाह का ज़िक्र इंसान के दिलों को मजबूत करता है, सुकून प्रोवाइड करता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का जो ज़िक्र है, वो इंसान को सुकून देता है, इत्मीनान देता है और शैतान का जो ज़िक्र है, वो इंसान के दिल को परेशान करता है। और आज यही वजह है कि हम जो दुनियावी एक्टिविटीज़ में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे दिल परेशान हो जाते हैं, हम ज़रा-ज़रा सी बात पर उदास रहते हैं। तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि हम अ, उस कुरान को और उस मफ़हूम को समझने से कासिर हैं, जो अभी मैंने आपको बयान किया कि हमारा सुकून तो कुरान में था, अल्लाह के साथ कनेक्शन में था। तो आज से ही इस आदत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ज़िक्र करें, इबादत करें और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना ना भूलें। क्योंकि जब तक अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे, तो अल्लाह भी बेनियाज़ होकर आपको नेमतें देता रहेगा। और जो दूसरी हैबिट है, वो है शुक्र अदा करना। हर उस चीज़ का जो आपके पास अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत है। वो मैंने आपको पहले बता दिया, सेहत के तौर पर हो, रिज़्क के तौर पर हो, आपके नॉलेज के तौर पर हो, आपकी पर्सनैलिटी के तौर पर हो, आपके रिश्तों के तौर पर। शुक्र करना तो बनता है। तो कुरान पाक की आयत भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूँगा। मैं तुम पर तुम्हारी नेमतें मज़ीद इंक्रीज़ कर दूँगा, बढ़ा दूँगा। तो दूसरा तरीका आज से ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करना शुरू कर दें, वो है शुक्रगुज़ारी। और जो तीसरी हैबिट है, तीसरी आदत है, वो है छोटे अमल करना। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, छोटे अमल करना शुरू कर दें। रोज़ किसी की हेल्प करें। यकीन मानें जब आप किसी की हेल्प करते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, और कुरान पाक में इसका रेफ़रेंस भी मौजूद है, जिसका मफ़हूम है कि आप अपने रिश्तेदारों की, यतीमों की, गरीबों की मदद करें, मुसाफ़िरों की मदद करें। तो इसका लॉजिक यही है कि आप जब ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं किसी भी हवाले से, और कुछ नहीं तो आप किसी की मुस्कुराहट का सबब बन जाएँ, आप किसी को हँसाने का सबब बन जाएँ। जब एक मोमिन किसी मोमिन के दिल में खुशी का सबब बनता है, तो यकीन जानें अल्लाह इस अमल को पसंद करता है। जब आप ये आदत भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, तो फिर आपका दिल तो सुकून में आ जाएगा। आपकी रूह को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड मिलेगी और ऑक्सीजन जो रूह के साथ जिसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है, वो इन छोटी-छोटी इबादत को सरअंजाम देने से हासिल होती है।
तो ये तीसरी हैबिट भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। किसी की मुस्कुराहट का सबब बने, किसी की मदद का सबब बने और किसी की हेल्प करें, क्योंकि यही ज़िंदगी का मकसद है, यही पर्पस है। इंसानियत का मायार भी इसी पर कायम है। और कुछ नहीं कर सकते तो किसी की मुस्कुराहट का सबब बन जाएँ, तो यही अमल भी अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब है। और जो 5वीं हैबिट है वो है नमाज़ के दौरान अपने आप को हाज़िर करना। जी हाँ, बहुत सारे लोग नमाज़ की पाबंदी नहीं कर पाते, जबकि अल्लाह ताला ने ये 5 नमाज़ें तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ की हैं। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक स्कॉलर हूँ और आपको तबलीग करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब तक हमारी साँसें हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, इस ज़मीन पर मौजूद हैं, तो हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी में हम पर ये एक्ट फ़र्ज़ है, ये नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। और जब हम नमाज़ में अपने आप को कंसंट्रेशन करते हैं, तो यकीन जाने आपको वो सुकून मिलता है जब आप अपने रब के करीब होते हैं। और यारो, नमाज़ वो वाहिद चीज़ है जिसमें आप अल्लाह के साथ कनेक्शन जोड़ने की पोज़ीशन में होते हैं। सजदा वो पावर है जिसमें आप अल्लाह से डायरेक्ट हम कलाम हो सकते हैं। और कुरान पाक की आयत भी है जिसका मफ़हूम है कि और नमाज़ के ज़रिए मेरी मदद हासिल करो। नमाज़ और कुरान के ज़रिए, सब्र और नमाज़ के ज़रिए मेरी मदद हासिल करो, मुझ तक पहुँचो, मुझे याद करो। और जो अगली हैबिट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आदत आपने लाज़मी अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। वो है रोज़ किसी की हेल्प कर दें। डेली की बेस पर एक छोटा-सा काम करें, किसी की हेल्प करने का, किसी की मदद करने का। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि मुस्कुराहट भी हो सकती है, किसी की हेल्प भी हो सकती है, किसी की फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है। और ये जितनी भी हैबिट मैंने आपको बताई हैं, ये कुरान से रेफ़रेंस इसका मौजूद है। और मैंने हर रेफ़रेंस अपनी नॉलेज की बेस पर आपको प्रोवाइड किया है, हदीस की सूरत में, कुरान की सूरत में। तो ये वो रेफ़रेंस है जिस पर आप अगर चलेंगे, तो आपका ताल्लुक दिल के जो गम की कैफ़ियत है वो दूर हो जाएगी। तो यारो, दिल का जो गम है ना, गम, वो उसी वक़्त बढ़ता है जब आप कुरान और अल्लाह के फरमान से मुँह मोड़ लेते हैं। आप क्या ही अच्छा होगा जब हम किसी भी फ़ील्ड में हों, किसी भी हम एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करने की कोशिश करते हैं, अगर उसी एक्टिविटी में हम रेफ़रेंस कुरान का डाल दें, दलील हम हदीस की पेश कर दें और उसकी जामियत नबी अलैहिस्सलाम पर अमल को लॉजिक बनाकर करें, तो वही काम हमारी इबादत बन जाए। लेकिन हम करने को तैयार नहीं होते। पहली एफ़र्ट होती है करना। तो कुरान पाक की ये आयत भी है कि इंसान के हाथ में कोशिश है। आपका दिल बेचैन है, कोशिश रब ने आपके हाथ में दी है, सजदा करो, कोशिश हासिल करो। तो अगर आप अपने दिल को और अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आज से ही मेरे ये बताए हुए तरीके अपनी ज़िंदगी में शामिल करना शुरू कर दें। क्योंकि एज़ अ स्कॉलर, एज़ अ इस्लामिक सेलिब्रिटी मैंने ये मुशाहिदा किया है, जितने भी लोग दिल की गमगीन हालत का शिकार होते हैं, तो वो उसकी सबसे जो मेन वजह होती है, वो यही होती है कि वो कुरान से दूर होते हैं और हदीसों से दूर होते हैं। तो हमारा तो पर्पस यही था, मुसलमानों का तो पर्पस यही था, कुरान और हदीस। और हमने जब कुरान और हदीस को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, तो फिर हमारा दिल गमगीन होना ही होना है, हमारी रूह को बेचैनी की कैफ़ियत का सामना होना ही होना है। तो फिर हम ये तो रोना नहीं रो सकते कि हमारा दिल बेचैन है, हमारी रूह बेचैन है। जब हमारा दिल कुरान से दूर होगा, तो ये तो होना ही होना है। तो अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं, राहत पहुँचाना चाहते हैं, तो ये मेरे बताए हुए तरीके आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। फिर देखिए आपका दिल कैसे सुकून पाता है। और हकीकत यही है कि एक बार कुरान से जुड़ गए, अल्लाह से जुड़ गए, सजदे में दिल लगा लिया, तो फिर आपका दिल भी सुकून में और आपकी ज़िंदगी भी सुकून में।